कहानी की शुरुआत शांत और गांव के माहौल में होती है, आवाज में एक बुजुर्ग और गंभीर स्वर में। यह कहानी है रामू काका की, एक ऐसा गरीब किसान जो जिंदगी की तमाम कठिनाइयों के बावजूद अपने उसूलों और मेहनत से कभी समझौता नहीं करता। उनका घर गांव के किनारे एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी में था। उनके पास बस एक छोटा सा खेत था जो उनकी रोजी रोटी का सहारा था। रामू काका की उम्र 75 साल थी। झुकी हुई कमर, सफेद बाल और चेहरे पर ऐसी झुर्रियां जो उनकी मेहनत और संघर्ष की गवाही देती थी। उनकी पत्नी सावित्री कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। उनके 3 बेटे थे, मोहन, सोहन और रोहन। लेकिन अब सब शहर जाकर बस चुके थे और अपनी अपनी जिंदगी में इतने मशगूल हो गए थे कि बाप को भूल ही गए। रामू काका ने कभी अपने बेटों को कुछ नहीं कहा। हर बार जब सावन आता और खेतों में हल चलाने का वक्त होता, तो वो अकेले ही अपनी कमजोर कंधों पर हल उठाकर खेत की ओर चल देते। गांव के लोग कहते, काका अब तो बेटे भी नहीं आते, मदद के लिए बुला लो। लेकिन रामू काका मुस्कुराते हुए कहते, अरे बेटा, ये खेत मेरा सहारा है। जब तक मैं हूं, इसे छोड़ कैसे दूं। एक बार गांव में भारी सूखा पड़ा। रामू काका का खेत भी सूख चुका था। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हुए उन्होंने अपने खेत को देखा। आंखों में दर्द था, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। उन्होंने गांव के सरपंच से मदद मांगी, लेकिन सरपंच ने साफ मना कर दिया। यह खेत सिर्फ मिट्टी नहीं है, इसमें मेरी बीवी का सपना है, मेरे बच्चों का बचपन है। फिर भी रामू काका हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने गांव के कुएं से पानी खींचकर अपने खेत को सींचने की कोशिश शुरू की। गांव के लड़के लड़कियां जब उन्हें ऐसा करते देखते, तो उन्हें समझ नहीं आता कि इतनी उम्र में ये इंसान इतना क्यों करता है। काका, इतना काम क्यों करते हो? आराम क्यों नहीं करते? बेटा, आराम तो मरने के बाद ही मिलेगा। जब तक जिंदा हूं, काम ही जिंदगी है। लेकिन रामू काका के बेटों को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन एक बड़ा तूफान आया और रामू काका का खेत पूरी तरह बर्बाद हो गया। उनके पास कुछ भी नहीं बचा। वो पूरी रात अपनी झोपड़ी में बैठे रहे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि रामू काका फिर से अपने खेत में हल चला रहे हैं। काका। अब तो सब खत्म हो गया। अब क्यों? खेत खत्म हुआ है, मेहनत नहीं। मेरी हिम्मत मेरा बीज है और ये फिर उगेगी। कुछ महीनों बाद रामू काका का खेत फिर से हरा भरा हो गया। गांव वालों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। रामू काका ने अपनी मेहनत से सब कुछ वापस पा लिया। तभी एक दिन उनके तीनों बेटे गांव लौटे। बाबा, माफ कर दो, हमने आपको बहुत अकेला छोड़ दिया। रामू का बेटा, माफ करने में वक्त नहीं लगता, लेकिन जो बीता उसे बदल नहीं सकते। अब अगर तुम कुछ करना चाहते हो, तो इस खेत की मिट्टी का कर्ज चुकाना। उस दिन से रामू काका के तीनों बेटे खेत संभालने लगे। रामू काका ने भले ही अपने बच्चों को कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी हिम्मत और मेहनत ने उनके बेटों को सिखा दिया कि जिंदगी में दौलत नहीं, रिश्तों और जड़ों की अहमियत होती है। रामू काका की यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और सच्चाई से बड़ी कोई दौलत नहीं, और अगर रिश्तों को सींचना भूल गए, तो वो भी एक बंजर खेत की तरह हो जाते हैं। तो दोस्तों, कभी अपनी मिट्टी और अपने लोगों से मुंह मत मोड़ो, क्योंकि यही वो जड़ें हैं जो तुम्हें हर तूफान में संभालती है। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए। एक प्यारी सी हार्ट विश कर। ओके।